Good morning class. I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you chapter number 17. Its name is Application and Letter Writing. So in this chapter we are going to learn how to write an application or and a letter. Okay. So here is a format given. See. So this is the format. You have to follow this format and the way of addressing, the way you write in this format. Okay, so this is the correct way of writing. This is a correct, we can say this is a correct way of writing an application. Okay, now the first application for a leave for an urgent piece of work. आपको urgent piece of work के लिए application लिखनी है. So to comma the principal comma. See comma आपको ज़रूर लगाना है. It means यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना होता है, थोड़ा पॉज लेना होता है. HC पब्लिक स्कूल कॉमा राइट न्यू दिल्ली अप्रैल टू द ईयर वट एवर यू वॉन्ट टू राइट ईयर you can write. Okay, sir, I have an urgent piece of work. So this is a way of starting. I have an urgent piece of work. This is the most etiquetted way of asking for a leave. Okay, I have an urgent piece of work at home, so I am unable to attend school. मुझे घर पे कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता या अटेंड करने में असमर्थ हूँ. प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 1 day. इसीलिए मुझे एक दिन का अवकाश दीजिए. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली. यू हैव टू राइट योर्स ओबीडियंटली, क्योंकि ये आप सर को लिख रहे हैं, स्कूल में लिख रहे हैं. सो योर्स ओबीडियंटली नेम एंड क्लास. ओके, नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इज फॉर सिस्टर्स मैरिज. सो यू आर आस्किंग फॉर अ लीव फॉर sister's marriage. Okay, going in a sister's marriage. So to the principal same way comma marigold school comma ramgarh full stop. December 2 और year आप खुद सेट कर लीजिए. Sir, I beg to say that my eldest sister's marriage will take place. So this is the most correct way of starting. I beg to say that मतलब ये बताना चाहते हैं, ये एक एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं दैट एल्डियर सिस्टर मैरिज विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज है. ओके, सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर 5 days. इसीलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता 5 दिनों के लिए. काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम December 6 to 10. सो कृपया करके मुझे छुट्टी दीजिए December 6 से December 10 तक के लिए. ओके, नाउ थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, नेम क्लास. ओके, see yours obediently, name and class. Now third application is for write an application to your principal requesting her to exempt you from attending morning assembly and PT classes due to sickness. sickness की वजह से आप PT classes assembly attend नहीं कर सकते, तो आपको अपनी मैम को क्या लिखना है, रिक्वेस्ट लिखना है कि मुझे इससे मुक्त किया जाए. एग्जेम्प्ट मतलब फ्री किया जाए, मुझे अटेंड ना करनी पड़े PT क्लास और असेंबली. नाउ so you have to follow the same pattern. Okay, now to comma the principal comma Oasis Public School Nainital full stop. Date 4 November, year madam. आपकी प्रिंसिपल मैम है, मैडम. I have the honor to state that. So this is again the most etiquetted way of writing. I have that honor to state that. इनको ये बताने का सौभाग्य प्राप्त होता है या फिर ये बताना चाहते हैं. आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग सिकनेस. प्रोलॉन्ग मतलब लंबी बीमारी. ठीक है, लंबी बीमारी. जस्ट आई हैव जस्ट रिकवर्ड, मैं अभी लंबी बीमारी से अभी जस्ट रिकवर ही हुआ हूँ. द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी नॉट टू अटेंड एनी स्ट्रेनियस एक्टिविटी. स्ट्रेनियस एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वी यूज़ लॉट ऑफ एनर्जी. तो डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो वो एक्टिविटी ना करें, तो स्ट्रेनियस एक्टिविटी को ना किया जाए. सो इट इज़ हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई मे बी एग्जेम्प्टेड. तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आई मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग मॉर्निंग असेंबली एंड PT क्लासेस फॉर द पीरियड ऑफ अ वीक. एक हफ्ते के लिए मुझे फ्री किया जाए कि मैं अटेंड ना करूँ अपनी मॉर्निंग असेंबली और PT क्लासेस. नाउ थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, नेम एंड क्लास. ओके, नाउ here we have letters. Okay,
So write a letter to your friend congratulating him on his success in the examination. आपको अपने फ्रेंड को बधाई का पत्र लिखना है कि वो अपने एग्जाम में सक्सेस हुए या पास हुए, ठीक है। नाउ 24 अंकुर इनक्लेव, ये आपके उनके घर का एड्रेस है, 24 अंकुर इनक्लेव, न्यू दिल्ली, डेट दिस माय डियर फ्रेंड। आई एम हैप्पी टू नो यू हैव टू स्टूड फर्स्ट इन योर एग्जामिनेशन। आई एम हैप्पी टू नो, मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप अपने एग्जाम में फर्स्ट आए, यू स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास और एग्जाम। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ग्रैंड सक्सेस, तो मैं आपको आपकी इस बड़ी जीत पे बधाई देता हूँ। आई विश यू अ ब्राइटर फ्यूचर, मतलब मैं कामना करता हूँ कि आपका ब्राइट फ्यूचर हो। एंड बेस्ट रिगार्ड टू एल्डियर्स एंड लव योर यंगर्स। ओके, तो बड़ों को उन्होंने रिगार्ड दिया है और यंगर्स को उन्होंने लव फॉर यंगर्स। Okay, your loving friend Sahil. Now second letter is write a letter to your friend elder brother telling him about your study. आपको अपने बड़े भाई को लेटर लिखना है ये बताने के लिए कि आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं। ओके, नाउ दिस इज 20A/50 गोमती नगर कॉमा लखनऊ, डेट दिस माय डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई। क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, भाई को लिख रहे हो, सो आप ये माय डियर वर्ड यूज़ कर सकते हो। आई एम गेटिंग ऑन वेल विथ स्टडीज़, आई एम गेटिंग ऑन वेल विथ स्टडीज़ मतलब मैं अपनी पढ़ाई के साथ अच्छा निभा रहा हूँ, या फिर मेरी पढ़ाई अच्छी निभ रही है, या फिर मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम गेटिंग ऑन वेल विथ स्टडीज़, आपको इन सब भावों को प्रकट करने के लिए ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो। आई एम गेटिंग वेल विद माई स्टडीज़, आवर एनुअल एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, मेरे जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ में शुरू होने वाले हैं। आई होप आई गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम, मुझे ये आशा है कि मैं फर्स्ट क्लास आऊँगा, मतलब अपने एग्ज़ाम में मैं फर्स्ट आऊँगा। ओके, विद रिगार्ड्स टू ऑल, सभी को रिगार्ड्स, योर लविंग ब्रदर रवि। ओके, now we have another letter, third, write a letter to your father requesting him to send you ₹1000। आपको अपने पापा को पत्र लिखना है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ मंगवाने के लिए आपको अपने फादर को पत्र लिखना है। So you have to follow this pattern only. Okay, this is a formal letter. So 71, Brahmaputra, Meerut, 3rd July, 20। तो ईयर यू कैन बी राइट बाय योर ओन। माय डियर पापा, आई रिसीव योर काइंड लेटर दिस मॉर्निंग, मुझे इस सुबह आपका लेटर मिला, काइंड लेटर मिला। आई एम ग्लैड टू रीड दैट यू ऑल आर क्वाइट वेल, मुझे ये जान के खुशी हुई कि सब बहुत वेल हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सबकी सेहत अच्छी है। आई एम गोइंग ऑन वेल विद माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई सही से कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। पापा, आई नीड ₹1000 in order to pay the school fees and buy a pair of shoes, 3 books and a football। तो आपको अपने पापा को आप बता रहे कि मुझे ज़रूरत है 1000 रुपयों की, जिससे कि मुझे अपनी फ़ीस पे करनी है, एक पेयर ऑफ शूज़ खरीदने हैं और 3 बुक्स खरीदनी है और एक फुटबॉल भी खरीदनी है। ओके, नाउ प्लीज़ सेंड मी मनी बाय MO बिफोर द 20th ऑफ द मंथ, इस मंथ के 20 से पहले मुझे मनी ऑर्डर कर दीजिए। हाउ मच मनी? 1000 रुपये। ओके, नाउ विथ सिंसियर रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू माई यंगर ब्रदर योर्स लविंगली डॉटर सुनीता। मॉम के लिए रिगार्ड और छोटे भाई बहन के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं? लव टू माई यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर या यंगर वंस। ओके, नाउ आपको फिनिश करना है लेटर योर लविंग डॉटर, बिकॉज दिस इज अ informal letter, you have to write your loving, your adorable daughter, okay, Sunita. So this is the pattern you have to follow while writing a letter or while writing application. Okay, so I hope you all are understood. Bye bye, see you.